कहते हैं इंसान जहां रहता है वहां से उसका रिश्ता सिर्फ जमीन का नहीं, भावनाओं का भी बन जाता है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो पूरे गांव के खाली हो जाने के बाद भी अकेला उसी मिट्टी में जिंदगी गुजारना चुने? धमतरी जिले के ग्राम तुमा खुर्द में एक ऐसी ही अनोखी कहानी सामने आती है जहां पूरा गांव उजड़ गया, लेकिन एक शख्स आज भी अपने गांव, अपने जंगल और अपनी जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्या है वजह, कौन है वो शख्स? देखिए हमारी ये स्टोरी। जल जंगल जमीन से आदमी किस तरह से जुड़ाव महसूस करता है, कैसे उनसे जुड़ा हुआ होता है, और उसका हम एक बड़ा उदाहरण आपको दिखाने जा रहे हैं। हम धमतरी के विश्रामपुर गांव, जहां पर सियाराम कोर्राम नामक एक व्यक्ति है जो पिछले 64 सालों से एक पूरा गांव में एक अकेले व्यक्ति रहता है, बिना पानी, बिना बिजली, बिना सड़क और पहुंच विहीन मार्ग जैसी स्थिति वहां पर है। और आखिर क्यों ऐसी स्थिति बनी, गांव को पूरा खाली कराया गया, आखिर क्यों उसको अकेले रहने पड़ रहा है, पूरे मामले को लेकर हम आपको खबर दिखाएंगे। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम तुमा खुर्द, जहां कभी सैकड़ों लोगों की चहल पहल हुआ करती थी, आज यहां सिर्फ सन्नाटा है। और इस सन्नाटे के बीच रहता है सिर्फ एक इंसान, 64 वर्षीय सियाराम कोर्राम। गंगरेल बांध के डुबान क्षेत्र में बसा ये गांव तुमा खुर्द अब नक्शे में तो मौजूद है, लेकिन जिंदगी यहाँ लगभग थम चुकी है। टूटी झोपड़ी, सुनसान रास्ते, चारों तरफ जंगल, और इन सब के बीच एक ऐसा इंसान जिसने गांव छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ के खेत डूब गए, घर उजड़ गए और गांव के लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में दूसरी जगह बस गए। लेकिन इन्हीं लोगों के बीच एक ऐसा नाम था जिसने अपनी मिट्टी नहीं छोड़ी। वो नाम है सियाराम कोर्राम। पिछले कई दशकों से सियाराम अकेले इस गांव में रह रहे हैं। उनका कहना है इस जमीन से उनका रिश्ता अब इतना गहरा हो चुका है कि यहाँ से वो सिर्फ अपनी अंतिम यात्रा में ही जाएंगे। बिजली नहीं, मोबाइल नहीं, टीवी नहीं और ना ही आधुनिक जिंदगी की कोई चकाचौंध। सियाराम की दुनिया बेहद छोटी लेकिन बेहद सुकून भरी है। पीने के पानी के लिए वो डुबान क्षेत्र में जलाशय के पानी का इस्तेमाल करते हैं। रोजमर्रा की जरूरतें, छोटे मोटे काम और मछली पकड़कर पूरी करते हैं। उनका खाना भी बेहद सीमित है, दिन भर चाय और रात में सिर्फ एक वक्त का भोजन। घने जंगलों के बीच रहने वाले सियाराम के लिए जंगली जानवर भी अब डर नहीं, बल्कि जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। हाथी, भालू और तेंदुए कई बार उनकी कुटिया के आसपास आते हैं। एक बार हाथियों ने उनकी झोपड़ी को नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन सियाराम कहते हैं डर नहीं लगता, हाथियों का आना अच्छा लगता है। गर्मी के दिनों में पेड़ों पर बने मचान पर सोना प्रकृति के साथ उनका रिश्ता और गहरा कर देता है। हम अंततः सियाराम को दिन ढलने से पहले ही ढूंढ लाए। जंगल में वो लगातार हम उसे ढूंढे और वो गंगरेल डैम के किनारे हमें मछली मारने के लिए जब वो गए थे, क्योंकि मछली उनका व्यवसाय है। ये घर देख लेते पहले कि ये घर के बारे में हम आपको पहले ही बताया था कि किस तरह से ये पूरे गांव में अकेले एक ही आदमी है जो यहाँ पर रहता है, और पूरे घर को लेकर किस तरह से यहाँ की जो ढांचा है वो देख लीजिए। मोबाइल चलाते होंगे, चार्जिंग कैसे करते हैं? चार्जिंग चढ़ाने के लिए गांव तरफ जाता हूँ, विश्रामपुर में। अच्छा, चलिए बाहर बातचीत करते हैं। ये पूरा गांव खाली क्यों कराया गया था, क्या वजह थी कि पूरा गांव को खाली कराया गया? अब इसको पता नहीं जी, सब डुबान हुआ इंदिरा गांधी के समय में। कितना घर पहले रहता था आसपास? यहाँ गांव में तो करीब करीब 100 सानी थे। अच्छा, 100 मकान थे पूरे? सब पूरे खाली किए एक साथ? सब खाली किए। आप अकेले बच गए, लेकिन क्यों? हम लोग कहीं गए नहीं। कितने साल से यहाँ रह रहे हो? यहाँ तो 45-50 के आसपास हो गए। तो आप पढ़ाई लिखाई सब चीज यहीं की? यहीं की है। रहना आपको यहीं होता है? यहीं है। परिवार में कौन कौन है आपके साथ? मेरे साथ कोई नहीं है। रात में कैसे करते हैं? रात में यहीं रहते कि दूर जाते हैं? नहीं, रात में घर ही में रहता हूँ। यहीं? हाँ। लेकिन यहाँ तो बताते लोग कि यहाँ जानवरों का खतरा रहता है, कैसे करते फिर रात में? नहीं, खतरा नहीं है। जानवर से हम हमला करेंगे तब वो हमारे साथ हमला करेगा। कौन कौन से जानवर आते हैं आपके यहाँ? यहाँ तो तेंदुआ है, भालू है, माचरडेवा है, ऐसे बहुत सारे जानवर है। तो ये गांव आपका जो घर, इस जगह को नहीं छोड़ने का कुछ कारण है क्या? नहीं, तो मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक यहाँ रहूँगा। तो सरकार की योजनाओं का कुछ लाभ मिला? क्या क्या लाभ लेते हैं? यहाँ तो 35 किलो चावल मिलता है और ये आवास मिला है। उसके बाद तो और कुछ नहीं है। तो ये सियाराम जी, हम इनसे पूरी बातचीत किए, क्योंकि पूरी जानकारी मैं बता दूं कि जब
गंगरेल डैम को जब बनाया गया तो 56 ऐसे गांव थे जिनको उजाड़ा गया और उजाड़ने के बाद यहाँ से लोगों को विस्थापित किया गया। उसके बाद इस डैम का निर्माण जो है आज़ादी के पहले कराई गई। एक तरफ आधुनिक दुनिया जहां सुविधाओं के बिना जिंदगी अधूरी सी मानी जाती है, और दूसरी तरफ सियाराम को राम, जिन्होंने जंगल, जमीन और प्रकृति के बीच अकेले रहकर ये साबित कर दिया कि जिंदगी सिर्फ साधनों से नहीं, अपनापन और संतोष से भी जी जाती है। तुमाखुर्द का ये अकेला इंसान शायद आज समाज को एक बड़ा संदेश दे रहा है कि जल, जंगल और जमीन सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि जीवन की असली पहचान है। और जब इंसान प्रकृति से प्रेम करना सीख ले तो अकेलापन भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। हिमांशु पटेल की खास रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।